जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हम में। आइए हम आज दर्रे के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि दर्रे होता क्या है और दर्रे का कार्य क्या है और दर्रा होता आखिर क्यों है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो हम सबसे पहले दर्रे की बात करें। दर्रा को हम पास भी कहते हैं। अब दर्रा क्या है, ये सबसे पहले क्वेश्चन से बनेगा। दर्रा क्या है? तो दर्रा जो है सकरे मार्ग को जोड़ता है। दर्रा सकरे मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो है एक स्थान को दूसरे स्थान से क्या है, जोड़ता है। यह पर्वतीय क्षेत्र में सकरा मार्ग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। अगर हम अब आगे की बात करें तो अब किस राज्य में कौन सा दर्रा है, किसको जोड़ रहा है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ये जम्मू कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है जिसे हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। तो जो बनिहाल दर्रा है ये श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। तो ये श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का कार्य करता है। फिर यहाँ पे एक सुरंग पाया जाता है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ये पूछा जाएगा कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो आप आंसर जो देंगे वो देंगे जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम अगले दर्रे की बात करें तो अगला जो दर्रा है वो हो गया जो जिला दर्रा। जो जिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और ये है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। तो ये दोनों राजधानियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो आप लोग साथ में मैप बनाते चलिए और मैप में लिखते चलिए, आपको हर चीज़ याद करने में आसानी होगी ताकि आप एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन कर सकें। अब हम बात करें पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल एक कुलगांव और एक कोठी है, एक छोटा सा शहर है जिसको ये जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पीर पंजाल, जो जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के बहुत इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम बात करें लद्दाख की। तो ये हमारा जो है लद्दाख का क्षेत्र है। ये क्या है, लद्दाख का क्षेत्र। अब लद्दाख में सबसे पहले एक वर्जिल दर्रा आएगा, वर्जिल दर्रा। तो वर्जिल दर्रा क्या करता है, ये गिलगित और मध्य एशिया को, यानी कि जो मध्य एशिया है उसको जोड़ने का कार्य करती है वर्जिल दर्रा। वर्जिल दर्रा आपका गिलगित और मध्य एशिया को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम बात करें काराकोरम की। तो काराकोरम में आप लोग याद रखना कि जो काराकोरम दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो फेवर बात है कि ये लद्दाख में है और लद्दाख सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए आप लोग याद रखिए कि काराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब ये है अघिल और खारदुल। अघिल और खारदुल ये किस स्टेट में स्थित है, लद्दाख में। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब फिर एक दर्रे का नाम है चांगला दर्रा। अब अगर हम चांगला दर्रा की बात करें तो यहाँ से इसे सिंधु प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी जो है प्रवाहित होकर निकलती है। इस दर्रे के माध्यम से सिंधु नदी जो है निकलती है। अब हम बड़ा लाचा की बात करें
तो ये जो बड़ा लाचा दर्रा है, ये मनाली और जो है लद्दाख का जो राजधानी लेह है उसको एक जोड़ने का कार्य करती है। अब ये हमारा हो गया सीप किला दर्रा। जो सीप किला दर्रा है इसे हम सतलज प्रवेश द्वार, यानी कि सतलज प्रवेश द्वार हम कहते हैं सीप किला दर्रा को, क्योंकि यहाँ से जो है सतलज नदी प्रवाहित होती है। अब ये हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा देखिए जो किस राज्य में इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डायरेक्ट ही बताएंगे, ताकि आप लोग को आगे चल के बाद में दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको एग्ज़ाम के तरीके से पढ़ना है और एग्ज़ाम में ताकि बैठे हर चीज़ हमको आसानी से याद रहे। तो हम बात करें कि ये जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड और मनाली को जोड़ने का कार्य करता है। जो क्वेश्चन बनता है वो सीधा ये बनता है कि या तो आपसे पूछेगा कि रोहतांग दर्रा है कहाँ, और या तो आपसे पूछेगा कि रोहतांग दर्रा किसको जोड़ने का कार्य करती है। तो सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि रोहतांग दर्रा किस किस स्थान को जोड़ रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से इस बात को याद रखिए। अब उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में दर्रा है, एक दर्रा हो गया थाना, एक हो गया माना, एक हो गया नीति, एक हो गया एक आपका हो गया ये नहीं है आपका, ये हो गया राला, और एक आपका हो गया जो है लिपू लेक। तो आपसे जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा, ये क्वेश्चंस बनेगा कि दर्रे को क्रम से बताइए। या तो आपसे पूछेगा कि ये उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं, और ज़्यादातर जो संभावना बनता है कि आप दर्रे को क्रम से बताइए। तो जो दर्रे का क्रम होगा वो पहला क्या होगा, पहला थाना होगा, दूसरा माना होगा, उसके बाद नीति होगी, नीति के बाद राला होगा, उसके बाद क्या है लिपो लेक। तो आपको इसको क्रम से अच्छी तरीके से याद करना है। वीडियो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोग छोटे वीडियो में सब कुछ रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। एग्ज़ाम के बाहर इससे एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पे सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक है नाथुला दर्रा, एक है जे लपला दर्रा। तो जो नाथुला और जे लपला दर्रा है ये सिक्किम और तिब्बत, यानी कि सिक्किम यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे क्या है तिब्बत, और ये जो है सिक्किम को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमिल दर्रा और बोडमिला दर्रा है। ये क्वेश्चन से पूछा आपसे जाएगा, ये नहीं पूछता कि यहाँ जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये आपसे पूछेगा कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है। तो ऑप्शन में बोमिल रहेगा और कोई और ऑप्शन रहेगा तो आप जो है बोमिल लगाएंगे, बोमिल या आपका बोमडिला दर्रा रहेगा। अब हम बात करें जो है यांगाब दर्रा की, तो जो यांगाब दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें तो ये किसको जोड़ता है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए कि ये किसको जोड़ने का कार्य करता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र प्रवेश द्वार है, ब्रह्मपुत्र प्रवेश द्वार। जो ये नदी यहाँ से तिब्बत से निकल कर आती है मानसरोवर झील से, और उसके बाद यांगाब दर्रा से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, असम से होते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में आती है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। फिर आपसे पूछेगा कि तिजू दर्रा कहाँ है, तो जो दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा, ये दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपसे पूछेगा कि तुजू दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा जो है ये आपका मणिपुर में है, और ये इम्फाल और मणिपुर को जोड़ने का कार्य करता है।
जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है और इम्फाल और मणिपुर को जोड़ने का जो है कार्य कर रहा है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब हम अगर आगे की बात करें दर्रे में, तो एक मुंबई में याल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा है। याल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। तो जो याल घाट दर्रा है वो नासिक और मुंबई को जोड़ रहा है, जबकि जो पोर घाट दर्रा है मतलब भोर घाट दर्रा वो पुणे और मुंबई को जोड़ रहा है। ठीक, ये नासिक मुंबई का एक शहर है और जो उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, और मुंबई जो है पुणे की राजधानी यानी कि पुणे यानी कि पुणे एक शहर है, और जो है ये मुंबई को जोड़ने का कार्य कर रही है। फिर अगर हम बात करें तो ये दो दर्रे हमारे जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे, ये यहाँ पे पाए जाते हैं केरल में। तो अगर हम केरल की बात करें तो केरल में पाल घाट दर्रा और सैंड कट्टा दो दर्रे पाए जाते हैं। ये जोड़ते हैं किसको, केरल को। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, तमिलनाडु। ये जो है केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं। हम आपसे एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि आपको मैपिंग के माध्यम से हम पढ़ाएंगे और आप हमारे साथ में मैपिंग बनाते चलिएगा और साथ साथ में लिखते चलिएगा। इस बात का आप विश्वास करिए कि इस प्लेटफॉर्म से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप कोई भी दीजिए, चाहे यूपीपी हो या यूपीएसआई हो या बीडीओ हो, यूपी ट्रिपल एससी, कुछ हो, पेट हो, सबके लिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा और क्या पूछेगा। अरे जब अब मान लीजिए पीर पंजाल है तो पीर पंजाल अब हर एग्ज़ाम में ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने का चांस है नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, कल हम आगे के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।